यह कहा जा सकता है कि वो दुनिया की सबसे दयनीय मॉडल हैं। अफ्रीका के रेगिस्तान में जन्मी उसे एक जननांग खतना करने के रिवाज से भी गुजरना पड़ता है। An uncircumcised girl cannot marry. Consequently, she's expelled from her village and put on the same level as a whore. यह पैरों में बेड़िया बांधने की तरह ही एक डरावना रिवाज है। अफ्रीका के कुछ देशों में 5 साल से कम उम्र की लड़कियों का एक जादूगर द्वारा खतना किया जाएगा और माता द्वारा चट्टान के खिलाफ दबाया जाएगा। कोई शराब, बेहोशी, संवेदनाहार दवाई के बिना वे केवल जंग लगे ब्लेड और शाखाओं के कांटों का उपयोग करते हैं। स्वस्थ स्त्री होने के अधिकार से वंचित रखते हुए इन लड़कियों की यह करोड़ों अफ्रीकी लड़कियों का दुस्वप्न है। उसके सहित उसका नाम वारिस डिरी है। 90 के दशक में दुनिया की सबसे हाई क्लास सुपर मॉडल, लेकिन साथ ही जननांग विच्छेदन की रस्में पूरी करने के बाद परिवार में वो अकेली जीवित लड़की भी है। वारिस के लिए यह सौभाग्य की बात नहीं है। 13 साल की उम्र में वारिस को एक बूढ़े आदमी के सामने लाया जाता है। उसे देखकर बूढ़े की एक अश्लील मुस्कान निकलती है। तभी उसके पिता कहते हैं, आप उसकी चौथी पत्नी बनेगी, शादी तुरंत कल होगी। पता चला कि वारिस पहले ही बिक चुकी है 5 ऊँटों के बदले। फिर वारिस वहीं खड़ी होती है, अपने पिता को देखती है, फिर बूढ़े को देखती है। वारिस एक साहसिक निर्णय लेती है, उसे भागना होगा। वो अपनी दादी को खोजने के लिए रेगिस्तान पार करने का फैसला करती है। जब अंधेरा होता है, वारिस निकल जाती है, परिवार के सदस्यों को सूचित न करने के लिए। वारिस न पानी लेती है, न खाना। अकेले वो भाग्य के खिलाफ सड़क पर कदम रखती है। वो चट्टान को पार करती है, रेत को पार करती है। वो इतनी थकी हुई है कि रेतीली जमीन पर सोती है, इतनी भूखी कि वो सड़क किनारे एक पेड़ के पत्ते खा जाती है। आधे रास्ते में उसके पैर तब तक छील जाते हैं कि उनमें खून न बहने लगता है, लेकिन सौभाग्य से वारिस सफल होती है। 2 दिन और रात चलकर वो अंत में अपनी दादी के घर पहुंचती है। उसकी दादी को उस पर दया आती है, इसलिए वो वारिस को अपनी किस्मत बदलने का मौका देती है। वो राजदूत की महिला की चाची के लिए नौकरानी के रूप में काम करने के लिए इंग्लैंड जाती है। दुस्वप्न से बचने के लिए वारिस चली जाती है। हालांकि उसे हर दिन बहुत सफाई करनी पड़ती है, केवल बरामदे में रह सकती है, लेकिन वारिस की नज़र में यह स्वर्ग है। वो अपना मन बनाती है कि उसे यहाँ रहना चाहिए। वारिस अपना सारा समय अंग्रेजी सीखने में व्यतीत करने लगती है। बाहर बंद वो दरवाजे को दबाती है, चुपके से टेलीविजन की आवाज को दोहराती है। यहाँ वारिस धीरे धीरे बड़ी होती है, लेकिन एक दिन चाची घबराकर टेलीविजन चालू करती हैं। इसमें उसकी मातृभूमि में युद्ध और अराजकता की खबर है। उस समय वारिस को अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए वो समझ नहीं पाती कि टेलीविजन क्या कह रहा है। जब तक उसे पता नहीं चलता कि सामान दरवाजे के बाहर रख दिया जाता है। अब वारिस समझता है, उन्हें वापस बुलाया जा रहा है, इसलिए वारिस चुपके से सामान ले आती है। अकेले लंदन की सड़कों पर चलते हुए वो फिर भाग जाती है, गली के किनारों पर सोते समय भी, खाने के लिए कूड़ेदानों को छानते हुए। ऐसा लगता है कि वारिस रह सकते हैं, लेकिन आखिरकार उसका भाग्यशाली दिन आ ही गया। आज वारिस भटकते हुए मलिन से मिलती है। भाषा की सीमा के बावजूद यह प्रेम से भरी लड़की वारिस के प्रति अत्यंत दयालु है। वो वारिस को रहने देती है, वारिस को नौकरी के लिए भी संदर्भित करती है। इंटरव्यू से पहले मलिन ने वारिस को अपना फर कोट भी पहनने दिया। उसकी ममता वारिस को छूती है, लेकिन अभी वारिस को नहीं पता मलिन उसे क्या देती है। बस इतनी ममता पर नहीं रुकती। वारिस हैरान है, वो विश्वास नहीं कर सकती कि मलिन अपने प्रेमी को घर ले आती है। तब वारिस गुस्से में मलिन से कहती है, A respectable woman does not do that. Only a cut woman is a good woman. यह पहली बार है जब मलिन ने जननांग अंगच्छेद अनुष्ठान शब्द सुना है। वो इसका मतलब बिल्कुल नहीं समझती। मलिन को अपना खतना किया हुआ शरीर दिखाते हुए वारिस सीधे अपने कपड़े उठाती है। इस समय मलिन की आंखें धीरे धीरे गीली हो जाती हैं। इस समय संदिग्ध महसूस करने की वारिस की बारी है। क्या ये ऐसी चीज नहीं है जिससे हर लड़की को गुजरना पड़ता है? मलिन उठती है, वारिस को बताने के लिए अपने पूरी तरह स्वस्थ शरीर का उपयोग करती है कि यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे उसे सहना चाहिए था। वारिस गिर जाती है। यह पता चला है कि उसने जो भी कष्ट सहे थे सिर्फ एक झूठ है। इस बार वो अब और सहना नहीं चाहती। मलिन के प्रोत्साहन के तहत वारिस अस्पताल जाती है। डॉक्टर बहुत दयालु है। उसे पता चलता है कि वारिस की अंग्रेजी अच्छी नहीं है, इसलिए वो अनुवाद करने के लिए उसके देश से एक पुरुष नर्स को बुलाता है। लेकिन डॉक्टर को नहीं पता कि जब वो कहता है कि
Tell her she's doing the right thing. It's amazing she's put up with this for so long. She must be in absolute constant torment, but she mustn't worry. We can fix it. पुरुष नाज इस तरह अनुवाद करती है. هدية بدي شي واحد هاي واحد سير سا والد كان تذكر يدقن كاغا اسكو حشود. सभी प्रोत्साहन जहरीले तीरों में बदल जाते हैं. वारिस के दिल में छुरे की तरह लगते हैं. वो घबरा कर भाग जाती है. मुख्य सड़क पर घूम रहे हैं. जब तक वो कपड़े की दुकान के पास नहीं जाती, वारिस एक महिला को नकाब पहने देखती है. वो स्तब्ध है. वो खुद को अतीत में देखती है. इस समय वारिस को अपना बचपन याद आता है जब वो रेगिस्तान से भागी थी. दादी ने उससे एक बात कही थी. قدر إلهي به وحسن معجزة حنوك يا نجنا سومر وحلو ما هنا. यह कथन वारिस को जगाता है. यह सही है. वो अपने जीवन को बदलने के अवसर के रूप में उपयोग करती है. यह किस लिए है कि अगर किसी अजनबी के आरोप के कारण वो हार मान लेती है. सीधा सोचने के बाद वारिस बिना किसी हिचकिचाहट के अस्पताल लौट जाता है. मलिन की कंपनी के साथ वारिस सर्जरी पूरी कराती है. उसके बाद कभी कभी मलिन के हाथ में एक बिजनेस कार्ड देखती हैं. वो बहुत हैरान है क्योंकि उस पर उस समय के सबसे प्रसिद्ध जीनियस फोटोग्राफर का नाम है. पता चला कि जब वारिस काम कर रही थी, फोटोग्राफर ने उसकी सुंदरता की खोज की, लेकिन उस समय वारिस अभी भी खुद को अपनी ही दुनिया में बंद कर रही थी. वो सोचती है कि तस्वीरें लेना अच्छा नहीं है और खुद को काफी अच्छा नहीं मानती थी, लेकिन अब वो बदल गई है. मलिन द्वारा प्रोत्साहित की गई, वारिस फोटोग्राफर के ऑफिस जाती है. उनके कैमरे के लेंस में वारिस की खूबसूरती धीरे धीरे निखरने लगती है. वो भी बहुत कोशिश करती है. कंपनी द्वारा मोटी माने जाने के कारण वो तुरंत अपना वजन कम करने की कोशिश करती है. कैटवॉक करना नहीं जानती, वो तुरंत सीखने की कोशिश करती है. धीरे धीरे वो मजबूत और सशक्त होती जाती है और अधिक सुंदर होती जाती है. दुनिया का ध्यान आकर्षित करना शुरू करते हुए, लेकिन अपने सबसे प्रसिद्धि के समय पर वारिस अचानक घोषणा करती है कि वो निवृत्त होकर छिप जाना चाहती है. वजह एक इंटरव्यू में है कि एक रेगिस्तानी चरवाहा की लड़की से वो दुनिया में एक उच्च श्रेणी की सुपर मॉडल बन जाती है. भाग्य से लड़ने की यह प्रेरक कहानी सभी पत्रिकाओं की रुचि को आकर्षित करती है. लेकिन जब रिपोर्टर कहता है कि जिस दिन वह फोटोग्राफर द्वारा खोजी जाती है, उसकी जीवन बदलने वाली कहानी का मोड़ वही है, यह वाक्य सुनकर वारिस चुप हो गया. वो कहती है, नहीं, वो समय जब वो वास्तव में बदलती है. वो 3 साल की थी जिस दिन उसे जननांग खतने की रस्म से गुजरना पड़ा था. वो जंग लगा ब्लेड न केवल वारिस के स्वस्थ और स्त्री होने के अधिकार को लूटा, बल्कि उसके स्वाभिमान और आत्मविश्वास को भी लूट लिया. उसके बाद वारिस एक बच्चे के रूप में उस स्थान पर लौट आए जहां उसका खतना किया गया था, केवल यह पता लगाने के लिए कि चट्टान एक बार उसके खून से ढकी हुई थी. वहाँ कोई निशान नहीं बचा है. इस क्रूर प्रथा की तरह यह लाखों अफ्रीकी लड़कियों को चोट पहुँचाता है, लेकिन दुनिया में कोई नहीं जानता. अब वारिस ने फैसला किया कि वो बदलाव लाने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करना चाहती है. उसे बच्चों को जाने देना चाहिए जो उसकी तरह खतना कराने के लिए मजबूर हैं, उनके जीवन को वापस खोजने के लिए. इसलिए 1997 में वारिस ने अपने प्रसिद्ध समय के दौरान एक सुपर मॉडल के रूप में अपना करियर छोड़ दिया और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के काम के लिए समर्पित हुई. वो जननांग विकृति अनुष्ठानों के उन्मूलन के लिए संयुक्त राष्ट्र की सद्भावना राजदूत बनी. खतना से पीड़ित लड़कियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हुई. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार 2014 तक 1.3 अरब महिलाओं को इस तरह सताया गया है और वारिस खड़े होने वाली पहली व्यक्ति हैं और महिला जननांग अंगछेद के बारे में आवाज उठाई. अगले वर्ष उसने अपनी आत्मकथा डेजर्ट फ्लावर प्रकाशित की. 2009 में इसे इस फिल्म में रूपांतरित किया गया. बात बस इतनी है कि वारिस का एक नियम है. इस फिल्म में किरदार निभा रही लड़की को जननांग विकृति रिवाज से गुजरना नहीं पड़ता है. ठीक वैसे ही वो नूर को बचाती है. इस फिल्म में छोटी वारिस की भूमिका निभाने वाली लड़की बाद में वारिस को डेजर्ट फ्लावर फंड मिला अधिक प्रताड़ित महिलाओं को बचाने के लिए. अंत में उसके प्रयास रंग लाते हैं. वारिस का प्रयास है अधिक से अधिक लोगों को इस पर ध्यान देने में मदद करें. उसके बाद कई देश क्रमिक रूप से महिला जननांग खतने पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून पेश करते हैं. हर दिन सैकड़ों छोटी लड़कियों को बचाया जाता है. आखिरकार ये छोटे फूल रेगिस्तान में खिल सकते हैं. वारिस ने एक बार कहा था, When I was a child, I said I do not want to be a woman. Why, when it is so painful and so unhappy? But now that I am grown, I am proud to be who I am. But for the sake of all of us,
Let us try and change what that means to be a woman. विचार वास्तव में बहुत सरल है, बस लड़कियों को इस क्रूर रिवाज के नुकसान होने से बचाने के लिए, सामान्य जीवन जीने के लिए, सामान्य रूप से बड़े होने का अधिकार। वारिस के प्रयासों का यही अर्थ है, लेकिन शायद हमारा भी है।